अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई है। इस घटना ने पूरे ईरान को हिलाकर रख दिया। राजधानी तेहरान समेत कई इलाकों में दहशत का माहौल है और हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान की तरफ से 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही 7 दिनों का सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है। सरकारी इमारतों पर झंडे झुका दिए गए हैं और देश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अब खामेनेई की मौत के बाद उनका आखिरी भाषण चर्चा में आ गया है। लोग उनके अंतिम संदेश को याद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी वही भाषण वायरल हो रहा है। अपने आखिरी मैसेज में अयातुल्लाह अली खामेनेई ने ईरान के लोगों को खास संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि ईरानी राष्ट्र ने अपने इस्लामी और शिया सबक अच्छी तरह सीख लिए हैं और उन्हें पता है कि क्या करना है। उन्होंने अपने भाषण में इमाम हुसैन का जिक्र करते हुए कहा था कि इमाम हुसैन ने ऐलान किया था कि मेरे जैसा कोई भी यजीद के आगे कभी नहीं झुकेगा। इस बयान को ईरान में मजबूती और प्रतिरोध के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। खामेनेई ने अमेरिका पर सीधा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि ईरान जैसा देश जिसका अपना इतिहास, संस्कृति और ऊंची शिक्षाएं हैं, वो कभी भी उन भ्रष्ट नेताओं के आगे नहीं झुकेगा जो आज यूनाइटेड स्टेट्स में सत्ता में है। अब बात करते हैं इस हमले की पूरी टाइमलाइन की। अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत का दावा सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। अमेरिका और इजरायल ने शनिवार 28 फरवरी को ईरान पर हमले शुरू किए। इन हमलों में एक दिन बाद ही खामेनेई की मौत की खबर सामने आ गई। बताया जा रहा है कि इन हमलों में कई सरकारी ठिकानों और संवेदनशील इलाकों को निशाना बनाया गया। इसके बाद ईरान में लगातार बम विस्फोटों की खबरें आती रहीं। ईरान भी इन हमलों का जवाब दे रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव तेजी से बढ़ गया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि इसे खुली जंग की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। लोगों में डर का माहौल है। कई इलाकों में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और आम नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान को कड़ी चेतावनी फिर से दी है। उन्होंने ऑनलाइन लिखा कि अगर ईरान ने अपने हमलों को और बढ़ाया तो अमेरिका ऐसी ताकत से जवाब देगा जो पहले कभी नहीं देखी गई होगी। ट्रंप की ये टिप्पणी उस वक्त आई जब ईरान की ओर से बयान दिया गया कि वो और जोरदार हमला कर सकता है। ट्रंप ने अपने संदेश में कहा, ईरान ने अभी कहा है कि वो आज बहुत जोरदार हमला करने जा रहे हैं, पहले से कहीं ज्यादा जोरदार। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम उन पर ऐसी ताकत से हमला करेंगे जो पहले कभी नहीं देखी गई। इन बयानों के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता और बढ़ गई है। दुनिया के कई देश स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जानकारों का मानना है कि अगर ये टकराव और बढ़ा तो इसका असर पूरे मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। ईरान के अंदर भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद सत्ता व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि आगे की रणनीति क्या होगी, लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले दिन काफी अहम साबित होने वाले हैं। एक तरफ ईरान शोक में डूबा है तो दूसरी तरफ बदले की भावना और राजनीतिक बयानबाजी माहौल को और गर्म कर रही हैं। पूरी दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि क्या ये टकराव और बढ़ेगा या फिर किसी स्तर पर बातचीत और कूटनीति का रास्ता निकलेगा। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर रखिएगा।